एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी जनरल नॉलेज की ज्योग्राफी की क्लास है। ठीक है, हमने ये क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है 7 मार्च से। और ये क्रैश कोर्स जो है पुणे मेट्रो, एसएससी, एमटीएस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये सारी एग्जाम्स के लिए है जो लाइनअप है अभी हाल फिलहाल। आज का टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट है, हमारे जो खंड है, ठीक है, जो एशिया खंड, ऑस्ट्रेलिया खंड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे जितने भी खंड है ये बने कैसे, क्या इसके पीछे की थ्योरी है, क्या ये पहले से ही ऐसे बनकर तैयार थे, सब कुछ आज जानते हैं हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, सबसे पहले तो जान लीजिए ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये किस साइंटिस्ट ने प्रपोज की है। ठीक है, ये जो पहली बार बताई गई थी, ये बताई गई थी अब्राहम ओर्टिलिस ने। ठीक है, अब्राहम ओर्टिलिस ने। बट उनके बाद 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ही है जो कि जाने जाते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देने के लिए। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में इन्होंने दी। अब ये क्या चीज़ है क्या नहीं सब कुछ जानते हैं। ठीक है, आपको मज़ा आएगा। आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा इतना, और अगर पढ़ा भी होगा तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दूंगी आपको। ठीक है, तो देखो, जो हमारी अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी है वो कहती है कि पहले जो था, सबसे पहले, ठीक है, अराउंड सो मेनी ईयर्स अगो, लाइक 500 मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन बिलियंस ज्योग्राफी के लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, टाइम डजेंट मैटर फॉर ज्योग्राफी एटलीस्ट। और स्पेस जैसे भी चीज़ें जब होती है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पर भी टाइम डजेंट मैटर। ओके, तो यहाँ पर जब आप सुनते हो कि मिलियंस ईयर अगो और बिलियंस ईयर अगो, तो ऐसा चौंकने वाली बात कुछ नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति, या कह सकते हो हमारा जो यहाँ पर होना ना होना, ये अल्टीमेटली हमारी यहाँ की एटमॉस्फेयर की वजह से। तो हमें जानना चाहिए कि क्या है एटमॉस्फेयर, क्या होता है सब कुछ। तो इसीलिए सब कुछ डिटेल से, स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो देखो, इनके वेगनार के थ्योरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारी पृथ्वी का पानी और लैंड में। ठीक है, ओशन एंड कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो जान लीजिए, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है। ओके, पृथ्वी है तो ये पहले ऐसा नहीं था कि सारे खंड ऑटोमेटिकली बनकर आए थे, बिल्कुल भी नहीं। ये जो एक पूरा का पूरा लैंड मास इकट्ठा था और इसके साइड में पूरा का पूरा समुंदर था। ठीक है, ऐसा था बहुत पहले, लाइक जब ग्रह की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी बनी। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, पैग्नेशिया कहा जाता है। ठीक है, इसे या फिर कह सकते हैं इसे सुपर मास। ठीक है, सुपर मास कहते हैं जो इकट्ठा जमीन मौजूद थी सबसे पहले, इंसान बनने से भी पहले, किसी भी जीव की उत्पत्ति होने से पहले, ये जान लीजिए। ओके, तो फिर क्या हुआ बहुत सालों बाद, लाइक अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब जहाँ पर अब हम रहते हैं इसके 200 साल, 200 बिलियन साल पहले की बात है। हुआ यूं कि यहाँ पर टाइडल फोर्स, वैज्ञानिक का कहना है कि टाइडल फोर्स और शेप ऑफ अर्थ एंड जो हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का पुलिंग है, ठीक है, उसके वजह से ये लैंड मास टूट गया। लैंड मास टूट के दो अलग हिस्सों में ऐसे बढ़ गया। ठीक है, ओके, दो अलग हिस्सों में बढ़ गया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बढ़ गया, ये है लैंड मास। ठीक है, ये सारा जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे पीडीएफ में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनिए। पीडीएफ खरीद लेना अगर नहीं खरीदा होगा, क्योंकि मात्र 239 रुपीज़ में पीडीएफ अवेलेबल है। और अगर स्टैटिक का चाहते हो तो 149 रुपीज़ में है अवेलेबल, एंड ओनली फॉर जनरल नॉलेज वो भी 149 रुपीज़ में अवेलेबल है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी सिर्फ 239 वाला ही ले लेना, उसमें आपको सारा का सारा सब्जेक्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बैक टू आवर टॉपिक, क्या हुआ फिर 200 बिलियन साल बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर हमें नज़ारा दिखने को मिला। अब ये नज़ारा क्या था एक्चुअली, ये नज़ारा था कि जो हमारी पृथ्वी का लैंड मास है वो दो हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है, दो हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्से को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, एक हिस्से को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड, और एक हिस्से को नाम दिया गया यूरेशिया। ठीक है, सॉरी, ल्यूरेशिया, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है।
हुआ क्या, गोंडवाना और यूरेशिया फॉर्म हुए बहुत सालों बाद, दो बिग कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको जहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, यूरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, दो अलग अलग पार्ट हुए। ठीक है, आप समझ रहे कि किस तरह से है ये। बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है कि वैगनार की थ्योरी बेबुनियाद है। ठीक है, लेकिन वैगनार की थ्योरी 101% करेक्ट है। जब आप देखते होंगे कुछ इस तरह से, आप क्या करना, आज वर्ल्ड मैप देखना। ठीक है, वर्ल्ड मैप, और अगर आपके पास एटलस अवेलेबल होगा तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं है फिर भी क्या करना कि वर्ल्ड मैप इमेज में देख लेना, गूगल की इमेज में आपको समझ में आ जाएगा वैगनार 100% राइट था। क्योंकि जब आप वर्ल्ड मैप देखते हो, अलग अलग कॉन्टिनेंट देखते हो, तब आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई पजल है। ठीक है, हम बचपन में कैसे पजल खेलते थे, वो पजल पूरी जुड़कर कुछ इकट्ठा एक कुछ इमेज बनती थी, कोई घर बन जाता था, कुछ इस तरह से चीजें होती थी। सेम कॉन्टिनेंट भी एक पजल की तरह है, जितने भी हमारे खंड अवेलेबल है वो सारे इकट्ठा जुड़ जाते हैं और एक पूरा का पूरा लैंड मास आता है। साउथ अफ्रीका का जो पार्ट है वो हमारी गुजरात को टच होता है और एक लैंड मास, अलग लैंड मास बनाता है। ऑस्ट्रेलिया कनेक्ट होकर हमारी जो साउदर्न साइड है वहां पर कनेक्ट होता है, वहां अलग सा एक लाइन, पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है। और हमारा यूरोप एंड एशिया जब जुड़ता है तो पूरा एक लैंडमास दिखता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? और एक बात, दुनिया के हर एक कोने में हर एक तरह का, लाइक कहीं जैसे मैंने अफ्रीका की बात कर दी आपको, तो यहाँ पर जितना चीज़ें, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो माहौल होता है, जो मौसम होता है, वो हमारी जो वेस्टर्न साइड की, वेस्टर्न घाट की जितने भी स्टेट्स है, वहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का एटमॉस्फेयर सेम क्यों माना जाता है या फिर सेम क्यों होता है? क्योंकि इतना दूर है ये। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से बहुत दूर है, फिर भी वहाँ का जो वेजिटेशन है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, प्लस वहाँ की जो ज़मीन है, वो उन सबका मिनरल्स का कंटेंट सेम क्यों आता है? क्योंकि वो बहुत सालों पहले इकट्ठा एक लैंड मास था, वो अलग हो गए। जैसे काइंड ऑफ ऐसे समझ लेना कि एक पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली रहती थी, और फिर जब सबको अलग अलग जॉब मिल गए तो अलग अलग उन्होंने शहर बदल दिए। इस तरह की चीज़ें है ये वैगनार की थ्योरी में, और वैगनार की थ्योरी फुल प्रूफ है। ये बंदे ने सही काम किया था 1912 में। देखो मतलब लोग कितने होशियार थे उस टाइम पर। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये इस तरह का ड्रिफ्टिंग क्यों हुआ है, क्या है इसके पीछे का जो कारण है, मेन रीज़न क्या है, तो वैगनार के हिसाब से इसके पीछे का जो है, सबसे पहले तो शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, शेप ऑफ अर्थ एंड पोल फिलिंग फोर्स, जो हमारे पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसके फोर्स के वजह से, और एक टाइडल फोर्स, जो समुंदर का पानी जो टाइडल है, ठीक है, उनकी वजह से इनका कहना है कि ये कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ है, ये कॉन्टिनेंट हटे हैं, एक दूसरे से अलग हुए हैं। बट बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है, ठीक है, शेप ऑफ जो अर्थ बोल रहे हो वो राइट है, पोल का फोर्स राइट है, सब कुछ राइट है, बट जो टाइडल वाला बोल रहे हो आप मतलब वैगनार, ये गलत है। टाइडल में इतना क्षमता नहीं होता है कि एक इतना बड़ा मास, मतलब जो जमीन है वो कॉन्टिनेंट हटा ही दे, वो एकदम से अलग कर दे, तो ये इतना नहीं होता है, ऐसा दूसरे साइंटिस्टों का मानना है। तो ये टाइडल वाला तो ठीक है, टाइडल वाला अगर कहीं आपको पूछा भी जाता है इंटरव्यू में तो कहना कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन दो चीजें आपको याद रखना है, बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये पॉसिबल हुआ है कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है, हाल फिलहाल हम जहाँ रहते हैं, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, अलग अलग देश है, वो सब कुछ क्यों बने हैं? बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, अब मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में क्या ये आपने पहले पढ़ रखा था। अगर पढ़ रखा था तो बहुत ही बढ़िया है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अभी तक नहीं पढ़ रखा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, शेयर करना मस्ट है, और अंत तक वीडियो देखना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।